और इसको किस तरीके से मैं फेस कर रही हूँ। पिछले जब से मेरी शादी हुई है ना, उसके 6 मंथ या 8 मंथ बाद में चाहिए, क्या पता वो डिले कर रहे हो आगे से, तो हम लोग लाख हाथ पैर मार लेंगे तो भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। और अभी ऑलमोस्ट हेलो गाइस, तो मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे हैं दिन के 3:15 हो रहे हैं और मैं अपने सारे काम से फ्री हो गई हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग इस टाइम तो फ्री हो ही जाते हैं, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। बट मैं सुबह व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं व्लॉगिंग करने में लग गई या मैं वीडियो बनाने में लग गई तो मेरा काम और डिले और लेट हो जाएगा। तो बस मैं उस टाइम सोचती हूँ कि अपना काम झट 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 निपटा दूँ और इसके बाद जो भी करना होगा वो करूँगी, क्योंकि काम में डिले हो जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे भगवान की पूजा पाठ करनी होती है, तो वो अगर टाइम पे नहीं हो तो ये तो गलत बात होती है ना। तो बस इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करती हूँ। और जब मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है कि हाँ, अब कोई भी काम हुआ तो बाद में हो जाएगा, बट पहले वो ज़रूरी होता है। और खाना तो मेरा सबसे जल्दी बन जाता है, क्योंकि उठते से ही मुझे सबसे पहले लंच बॉक्स तैयार करना होता है मिस्टर गौतम का। सोच रही थी कि कब से सोच रही थी कि अपना जो मॉर्निंग रूटीन है, जिस टाइम मैं उठती हूँ उस टाइम से आपको शूट करके दिखाऊं, बट नहीं हो पाया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कैमरा हाथ में लिया, मोबाइल हाथ में लिया, तो डिले हो जाएगा काम में और मैं लेट हो जाऊंगी उनका लंच रेडी करने में, इसलिए नहीं कर पाती हूँ, नहीं करती हूँ वो चीज़। इसलिए वो अपना जो डेली रूटीन है वो मैं अभी तक आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरा अक्सर डेली रूटीन यही होता है। तो बस सोचा अब भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कल भी कोई व्लॉग नहीं डाला था। तो आज सोच रही थी मैं कल से ही कि कुछ कुछ तो बनाऊं व्लॉग, तो सोचा बातें कर लेते हैं और दिखाने के लिए तो कुछ। तो बस यही सोच रही थी कि इस टाइम क्या ही दिखा सकते हो, इस टाइम तो बातें ही होंगी। तो सोचा थोड़ी बातें कर लेते हैं। लास्ट व्लॉग मैंने डाला था, आप लोग जिसने मेरा व्लॉग देखा था उनको याद होगा कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड व्लॉग डाला था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। इस वजह से थोड़ा माइंड में मेरे टेंशन रहता है, थोड़ा नहीं बहुत टेंशन रहता है गाइस। वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ हर किसी से, या कैमरे पे मैंने आज तक नहीं बोला है। बट अब मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम शेयर करना अच्छा होता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, तो सॉल्यूशन तो निकल ही जाता है। और ये भी हमें पता लगता है कि हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और ये मुझे पता है कि आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और हर किसी में देखने को मिलती है, हर कोई दूसरा तीसरा कपल इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो बस मुझे लगा कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहिए, ताकि किसी को हेल्प मिल सके और मुझे भी किसी से हेल्प मिल सके। और इसको किस तरीके से मैं फेस कर रही हूँ। पिछले जब से मेरी शादी हुई है ना, उसके 6 मंथ या 8 मंथ बाद में हमने ट्राई कर दिया था कंसीव करने के लिए। मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया था जब मुझे कंसीव नहीं हो, और तब से आज तक मैं अपना इलाज कंटिन्यू चला रही हूँ। और अभी मैंने थोड़ा सा रोक दिया है, क्योंकि दवाइयाँ खाते खाते इंसान परेशान भी हो जाता है और मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि बस अब मुझे लगता है कि बस थोड़ा कुछ भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। क्या पता वो डिले कर रहे हो आगे से, तो हम लोग लाख हाथ पैर मार लेंगे तो भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। और अभी ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि हमारी शादी को 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो शादी के 8-9 मंथ के बाद से हम लोग ट्राई करते करते आज 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस बीच में हमने क्या कुछ नहीं किया होगा और क्या कुछ छोड़ दिया होगा करने से, ये आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी
शिद्दत से कोशिश करी होगी हम लोगों ने। इस बीच में मेरा कोई टेस्ट बाकी नहीं है और ऐसी कोई उपाय नहीं है, कोई व्रत नहीं है जो मैंने नहीं किया होगा इस चीज़ के लिए, और उतनी शिद्दत के साथ नहीं किया होगा, ये भी नहीं बोल सकते। क्योंकि एक इंसान जो इस चीज़ को झेल रहा है ना, वो आप लोगों फैमिली मेम्बर्स के अलावा जो वो इंसान झेल रहा है ना, उसको पता है कि उसको कितना ज़रूरी है ये चीज़ उसके लिए। क्योंकि शादी के बाद एक टाइम के बाद यही बहुत ज़रूरी होता है। दोनों कपल को लगता है कि हाँ, अब हो जाना चाहिए ये चीज़। एक टाइम के बाद लगता है कि बेबी होना चाहिए हम लोग के बीच में। तो बस कितनी मेहनत करी होगी, लोगों को यही लगता है। और मुझे काफ़ी सुनने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा, कि मैं नहीं सुनती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ किसी की बात। जैसे मुझे बोला जाता है वैसे नहीं करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं अपना 100% करती हूँ। खैर, यहाँ बोलने से क्या ही होगा, जब तक जिसको जो लगना है ना वो वही लगेगा। भले हम लोग कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जिसकी जो मेंटलिटी रहती है ना वो वैसी ही रहती है। खैर, ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे पता है कि मैंने कितना किया है, और मेरे हस्बैंड को पता है कि मैंने कितना किया है या हमने कितना किया है। वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने भी कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी है, और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी अब आगे भोलेनाथ की मर्ज़ी है, वो जब भी हमें अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और ऑब्वियसली वो हमें आशीर्वाद अपना ज़रूर देंगे। बस इसी के साथ हम अपनी कोशिश करते जाते हैं और सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है, क्योंकि अपना बेस्ट हम कर चुके हैं और मेरी जो रिपोर्ट्स है सारी नॉर्मल है। और अगर नहीं भी होगी तो भी उसका ट्रीटमेंट मैं ले चुकी होंगी, बट मेरी कोई रिपोर्ट में ऐसा कोई इशू नहीं था। मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, और अगर डिले हो रहा है तो वो भोलेनाथ की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि शायद वो सही टाइम का वेट कर रहे होंगे। हो सकता है उनके हिसाब से अभी सही टाइम नहीं हो कि हमारे बेबी प्लान के लिए। खैर, जो भी होगा वो अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि व्लॉगिंग तो मेरा कंटिन्यू रहने वाला है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे अकेलेपन का साथी है। पता है, जब मेरे को लगता था ना कि मैं कैसे अपना टाइम पास करूँ, क्या करूँ, कहाँ अपनी बातें शेयर करूँ, किससे कहूँ, क्योंकि मिस्टर गौतम भी हर टाइम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है, जॉब करनी होती है। अगर जॉब नहीं करेंगे, हमेशा घर बैठे रहेंगे, तो ऐसे भी नहीं चलता है। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और कैमरे के सामने अपनी बातें बोलना स्टार्ट किया। तो बस ऐसे ही अब भी बीच बीच में छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा डिप्रेशन की तरह फील होने लग जाता है, तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बट अभी मैंने सोचा है कि अपने माइंड को फ्रेश रखना है, और जो कुछ भी हो वीडियो बना के डाल देना है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग भर मेमोरीज आपसे शेयर करती रहूँगी, और आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए, और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करती रहूँ। और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे आपको, अगर आप व्लॉग मेरे चैनल पे बने रहे तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट करा कीजिए, ताकि मुझे बनाने के लिए और कुछ रीज़न मिले, और कुछ कुछ ऐसा सिखाने जैसा डाला कीजिए कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई या कुछ भी। मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा कमेंट कीजिए, कोई इमोजी या ये सब कमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि उससे तो कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनका आंसर दूंगी आपको। तो कुछ ऐसा कमेंट किया कीजिए आप लोग। और इसी के साथ मैं यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग को देखने के